आज हम बात करेंगे NISM कोर्सेज की और ये कोर्सेज कंडक्ट कराए जाते हैं सेबी के द्वारा। सो बेसिकली बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं विच आर अंडर द सेक्शन ऑफ NISM और ऐसे ही पास्ट में मैंने NCFM के बारे में भी बात किया है। डिफरेंस सिर्फ बहुत सिंपल सा है। NCFM जो होता है इट इज कंडक्टेड बाय NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। विराज सेबी जो करवाता है उसको हम बोलते हैं NISM सर्टिफिकेशंस। दोनों के दोनों शॉर्ट टर्म फाइनेंस कोर्सेज में आते हैं और मैंने हमेशा बताया है व्हाई डू वी नीड शॉर्ट टर्म कोर्सेज irrespective of the field, not just finance। शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्यों करने होते हैं? ताकि बिफोर वी गेट इनटू एनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यानी कि CA, CFA, FRM, MBA या कोई भी और कोर्स किसी और फील्ड में, जैसे साइंस के अंदर JEE इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, UPSC इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इन सम अदर फील्ड, तो वो सब करने से पहले हमेशा शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने चाहिए ताकि हमें पता चले यार कि उस फील्ड में कल को होगा क्या, कितना कमिटमेंट लगेगा, क्या हम पढ़ने वाले, क्या हमको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ आ रहा, नहीं आ रहा। ये सब कुछ बड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने से पहले, बड़ा सा कॉस्ट इन्वेस्ट करने से पहले हमको शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने चाहिए ताकि कभी भी वी नेवर गेट इनटू एनीथिंग रॉन्ग। सुना है ना कभी यार अनफॉर्चुनेट स्टोरी सुनने को मिलती है। कोई बताता है कि यार एक्स पर्सन गॉट इनटू CA, अब CA हुआ नहीं, 4-5 साल से अटेम्प्ट दे रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। कई लोग बोलते हैं यार कि MBA के लिए हम गलत स्ट्रीम में आ गए, अब MBA को हम छोड़ नहीं सकते या कुछ और नहीं कर सकते बिकॉज मेरे तो पेरेंट्स ने ना 20-30 लाख रुपीज उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। सो इफ यू डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट स्टेज, हमको पहले से ही ध्यान रखना है कि हम कोई भी चीज जो चूज करेंगे उसमें हमेशा पहले शॉर्ट टर्म कोर्सेज करेंगे। लेट्स से मुझे स्विमिंग आती भी है, नया नया मैं स्विमिंग सीख भी गया, तो क्या पानी में जाने से पहले एक बार मैं उसकी डेप्थ चेक नहीं करूंगा? चेक करूंगा ना एक बार। तो दैट इज व्हाट इट मींस इन रियल लाइफ ऑल्सो। शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने बहुत जरूरी होते हैं। अब देखो NISM के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, NCFM के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। मैंने पास्ट में उनके ऊपर कंपैरिजन वीडियोस बनाई हुई है विच यू विल फाइंड ऑन माय चैनल, उसको आप अलग से देख लेना। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा कि यार इतने सारे मॉड्यूल्स है ईशान, 60 मॉड्यूल्स उसमें है, 20-25 मॉड्यूल्स इसमें होंगे, मोर देन 50-60 कोर्सेज है दोनों मिलाकर। चाहे आप NISM भी उठा लो तब भी 10-15 से ऊपर कोर्सेज ही है। क्या मैं सारे कोर्सेज करूं या सारे कोर्सेज करना चाहिए? द आंसर इज नो। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर इतने सारे कोर्सेज है, यू हैव टू पिक योर कोर्सेज। एंड अब देखो, अगर आप फाइनेंस का भी कोई कोर्स करते हो, यू कांट डू एवरी कोर्स। अब अकाउंट्स का भी कोई कोर्स करते हो, यू कांट डू एवरी कोर्स एंड यू शुडंट बी डूइंग एवरी कोर्स। तो NISM के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू द बेस्ट सर्टिफिकेशन, और ये रैंडम एक्सपीरियंसेस मैं कभी शेयर नहीं करता हूँ। ऑल ऑफ दीज आर पर्सनली डन बाय मी अपने कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, और मैं बैचलर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट मास्टर्स। बैचलर्स के फर्स्ट सेमेस्टर्स में आई डिड 6 कोर्सेज। NCFM और NISM मिला के मैंने 6 कोर्सेज किए थे। NCFM के 4 किए थे, NISM के 2 किए थे। आपको 6 नहीं करने हैं। मैंने जिस प्रोग्राम में एनरोल किया था उसमें उन्होंने 4 करवाए थे, 2 मैंने खुद से कर लिए थे। आपको मैं NISM की भी बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ NISM की। यू शुड बी डूइंग दिस वन सर्टिफिकेशन एटलीस्ट, जिसका नाम है NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन। ये कोर्स इतना इंपॉर्टेंट है दैट इन सम ऑफ द एंट्री लेवल फाइनेंस जॉब्स, ये आप गूगल कर सकते हो। लिटरली आई हैव गॉट सो मेनी लिंक्स जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स शेयर करते हैं ये चीज़। यू कैन लिटरली गूगल दैट some of the entry level finance jobs and the companies are asking people for this particular course। NISM series 15 अगर आपने किया है तो वो आपसे वो मांगेंगे, एंड अगर वो उन्होंने नहीं भी मांगा है और तब भी आपने किया, यू विल गेट एन एडवांटेज। बट एक चीज़ मैं यहीं पे क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज ये कमेंट्स में आता है, ये पर्सनल मैसेजेस में आता है, ये कई लोग मेरे से डायरेक्टली भी पूछते हैं, इस कोर्स के थ्रू जॉब नहीं लगेगी। किसी भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस कोर्स के थ्रू जॉब नहीं लगेगी। अगर किसी की इनकेस लगती भी है बाय एनी चांस, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस कोर्स की वजह से या शॉर्ट टर्म कोर्स की वजह से नहीं लगेगी। वो ओवरऑल प्रोफाइल या उनका कॉलेज या ओवरऑल एकेडमिक्स उनके बहुत अच्छे है या उनका कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसके थ्रू लगेगी। ये प्लीज नोट कर लो, कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स जॉब नहीं लगवाता है। एक कॉमन सेंस लगानी है हमको। अगर कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स, कोई यार ईशान अगर हम 3 हफ्ते में कोर्स कंप्लीट कर ले, कोई ईशान अगर हम 1 महीने में कोर्स कंप्लीट कर ले, उससे हमें जॉब लग जाएगी, तो बाकी के सारे MBA कॉलेजेस क्यों एग्जिस्ट करेंगे? वहाँ पे लोग 2 साल क्यों इन्वेस्ट करेंगे? उससे पहले 1 साल तक वो कैट की प्रिपरेशन क्यों करेंगे? क्यों वो 20-25 लाख रुपए, कई कॉलेजेस में इससे भी ज्यादा फीस क्यों स्पेंड करेंगे इफ दे कैन गेट एनी गुड जॉब फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म कोर्स? सिमिलरली CFA जैसे कोर्सेज, CA जैसे कोर्सेज, FRM जैसे कोर्सेज, CPA जैसे कोर्सेज, CMA जैसे कोर्सेज एग्जिस्ट ही क्यों करेंगे इफ आई कैन गेट अ जॉब बाय जस्ट डूइंग अ शॉर्ट टर्म कोर्स और जस्ट बाय डूइंग 2 और 3 शॉर्ट टर्म कोर्सेज? सो शॉर्ट टर्म कोर्स का बिल्कुल भी रीजन या कोई भी एडवांटेज जॉब रिलेटेड नहीं होता है। डोंट डू कोर्सेज
शॉर्ट टर्म कोर्सेज फॉर जॉब्स वो पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमारे रेज्यूमे को हेल्प करेगा, प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, नॉलेज में हेल्प करेगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, आगे जो हम बड़े कोर्सेज करने जा रहे हैं उससे पहले हमको एक आइडिया देगा, बहुत कुछ करेगा, उन सब में इसकी हेल्प है। 2-3 हफ्ते में यूजुअली खत्म हो जाता है। फॉर हुएवर इज इंटरेस्टेड, आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, यू कैन टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो इसकी फीस रहेगी 1500 रुपीज, जो कि सेबी चार्ज करेगा आपसे एज एन एग्जाम फी, जो जनरली एग्जाम फीस हम कॉलेज में भी या स्कूल में भी पे करते हुए आ रहे हैं। टेस्ट ड्यूरेशन इज गोइंग टू बी 2 आवर्स। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के लिए। पासिंग परसेंटेज इज गोइंग टू बी 60%। सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर 3 इयर्स, बट इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप इसको बाद में भी शो करते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। मैं आज तक शो करता हूँ, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स कंप्लीटली फाइन। 92 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के, और ऐसे 4 क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25% फॉर एवरी क्वेश्चन। मतलब अगर कि आपने 2 नंबर वाला क्वेश्चन गलत किया तो आपके 0.5 मार्क्स कटेंगे, और 1 नंबर वाला क्वेश्चन गलत किया तो आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। जल्दी से बात करते हैं कि इसमें पढ़ाया क्या जाएगा। देखो, जो भी आप CFA में पढ़ोगे या कल को आप MBA में पढ़ोगे या FRM में पढ़ोगे, उसका एक स्मॉलर वर्जन यू विल गेट इन दिस कोर्स। इको भी होगा, अकाउंट्स भी होगा, फाइनेंस भी होगा, स्टॉक मार्केट भी होगा, सब कुछ आप थोड़ा थोड़ा सीखोगे, जो हम यूजुअली अपने स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। तो वो सब कुछ इसके अंदर कवर होगा। डिटेल्ड करिकुलम आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हो, या फिर मैं इस वीडियो के नीचे भी कुछ करिकुलम डाल दूंगा ताकि एक बार आप करिकुलम रीड कर लो। ऑल्दो बहुत मैसिव डिफरेंस उससे नहीं आएगा, बट अगर आपको करना है कि यार मुझे एक एक टॉपिक जानना है, जस्ट रीड द करिकुलम वंस, उससे शायद बेटर आइडिया आ जाएगा। सो ये थी सारी की सारी डिटेल्स अबाउट द NISM कोर्सेज। व्हाई शुड वी डू NISM कोर्सेज, बेस्ट NISM कोर्स कौन सा होता है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, या डायरेक्टली भी आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड यू कैन ऑलवेज गेट इनटू दीज कोर्सेज by enrolling with us as well. अगर कोई interested है तो you can fill up the form or you can reach us out directly and then you can go for these courses, जो भी short term courses होते हैं। With this I wrap up the video। कोई भी topic आप suggest करना चाहोगे, feel free to do it. Till that time I'll see you in the next video.